हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 3D Max के अंदर ब्रॉन्ज मटेरियल को हम कैसे क्रिएट करें। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमने 3D Max का इंटरफेस में ओपन कर लिया है, जिसमें हमने फ्रंट व्यू रखा है अभी। और फ्रंट व्यू में जाके हम यहाँ पे स्पेयर को लेंगे एक, और यहाँ से हम स्पेयर को क्रिएट कर देंगे। स्पेयर को क्रिएट करने के बाद यहाँ से इसके Z एक्सिस को मैं 0 कर दूँगा, और यहाँ से जो इसका y एक्सिस है उसको पकड़ के मैं थोड़ा ऊपर कर दूंगा, और यहाँ से मैं अपने ग्रिड लेवल पे उसको टच कर दूंगा। जैसे मैं इसको ग्रिड लेवल के टच करने के बाद उसको मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू में आऊँगा। प्रोस्पेक्टिव व्यू में आने के बाद हमें इस पर क्या करना है, ब्रॉन्ज मटेरियल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम मटेरियल एडिटर के स्लॉट में जाएंगे, और यहाँ से मैं स्टैंडर्ड की जगह, इस वाले स्टैंडर्ड की जगह मैं इसको वीरे मटेरियल कर दूंगा। वीरे मटेरियल करने के बाद मैं इसको डिफ्यूज़ को कर दूंगा 0 कर दूंगा डिफ्यूज़ को, और देन ओके करने के बाद मैं इसकी रिफ्लेक्शन की वैल्यू डालूंगा 176, और इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है ग्रीन की 124 और 74। देन करने के बाद इसको मैं ओके कर दूंगा। सिंपली ओके करने के बाद ग्लॉसीनेस की वैल्यू रखूंगा मैं 0.85, ताकि जितनी इसकी वैल्यू कम रखेंगे उतना ब्लरनेस इफेक्ट आता है। फ्रीजनल का टिक जो है वो मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा। देन अब इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं इसके ऊपर असाइन कर दूंगा ब्रॉन्ज का मटेरियल। अब ये मटेरियल असाइन करने के बाद मैं इसका रेंडर करके देखूंगा, तो यहाँ पे भी रेंडर कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी हमने लाइट वगैरह प्लेस नहीं कर रखी। तो सबसे पहले मैं टॉप व्यू में जाके यहाँ से वीरे पे जाऊँगा और वीरे लाइट को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ से मैं वीरे लाइट जो है मैं क्रिएट कर दूँगा, और यहाँ से इसका एक्स और वाई को मैं 0 कर दूँगा, और इसको मैं इसके ऊपर लगा दूँगा लाइट को। और इसी लाइट की मैं एक यहाँ से एंगल स्नैप टूल को ऑन करके इंस्टेंस की कॉपी करूँगा, मतलब इंस्टेंस करूँगा। इंस्टेंस करने के बाद मैं इसके फ्रंट पे भी लाइट लगा दूंगा, और इसकी मैं बैक पे भी लाइट लगा दूंगा। वो भी सेम इंस्टेंस ही रहेगी, ताकि एक की भी वैल्यू चेंज करूंगा तो सबकी लाइट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे चारों साइड लाइट लगा दी है। अब मेरे को ये वाली लाइट जो है वो थोड़ी थोड़ी बाहर करनी पड़ेगी। ये मैंने लाइट्स थोड़ी थोड़ी बाहर कर दी हैं। और अब मैं अपने कैमरा व्यू पे जाऊँगा। कैमरा व्यू पे जाने के बाद मैं अपना एंगल सेट कर लूँगा, किस एंगल पे मुझे रेंडर को निकालना है। सबसे पहले अभी हम लाइट की वैल्यू को कम करेंगे। मल्टीप्लायर को 1.5 कर दिया मैंने, और यहाँ से लाइट को इनविजिबल कर दिया। अब इनविजिबल करने के बाद मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, वीरे प्लेन एक क्रिएट करूँगा। वीरे प्लेन क्रिएट करने के बाद मटेरियल एडिटर के स्लॉट पे जाऊँगा, और यहाँ से स्टैंडर्ड की जगह मैं क्लिक करूँगा वीरे MTL रैपर, और इसको मैं डिस्चार्ज ओल्ड मटेरियल कर दूंगा। और यहाँ से मैं इसको बेस मटेरियल जो है उसको वीरे मटेरियल ही दूंगा, ताकि उसकी रिफ्लेक्शन आएगी। और यहाँ से मैं अल्फ़ा को -1 कर दूंगा, और यहाँ से मैट सर्विस और मैट फॉर रिफ्लेक्शन को टिक एक्टिवेट कर दूंगा, और यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन को मैं डाउन कर दूंगा। और यहाँ से ग्लॉसीनेस की वैल्यू को भी मैं 0.8 या 0.9 रख देता हूँ। और ये करने के बाद अब एक बारी मैं इसकी लाइट की वैल्यू को जाऊँगा, लाइट पर क्लिक करूँगा, और यहाँ से एक्सक्लूड कर दूँगा वीरे प्लेन को। देन अब इसको मैं रेंडर करके देखूंगा, तो मेरा रेंडर ये कुछ इस टाइप का आ रहा है, जिसमें वो लाइट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसकी लाइट्स की थोड़ी थोड़ी प्लेसमेंट सही करनी पड़ेगी। तो अभी मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर दूंगा, और अपनी एक लाइट को पकड़ूंगा, और ये लाइट को पकड़ के मैं थोड़ा दूर करूँगा। मतलब राइट साइड मैंने शिफ्ट कर दिया, और लेफ्ट साइड भी शिफ्ट कर दिया, और यहाँ से मैं उसको ऊपर भी शिफ्ट कर दूँगा और नीचे भी शिफ्ट कर दूँगा। लाइट को मैं जितना दूर रखूँगा उतनी ज़्यादा उसकी जो ब्लरनेस इफेक्ट जो है वो मैं क्लियर नज़र आएगा। अगर अब आप देखेंगे तो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और जैसे जैसे आप लाइट की रिफ्लेक्शन थोड़ी सी और कम करेंगे, लाइट की मैंने इंटेंसिटी को मल्टीप्लायर 1.5 रखा हुआ है, आप इसको 1 रखेंगे तो और ज़्यादा थोड़ा आपको अच्छा इफेक्ट इसमें दिखेगा। तो अभी ये जो है वो रेंडर चल रहा है। तो ऑलमोस्ट हमारा रेंडर जो है वो कंप्लीट होने वाला है, और ये फाइनली हमारा रेंडर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये रेंडर होने के बाद अब आप देखेंगे कि हमारी जो एक्चुअल ब्रॉन्ज मटेरियल है वो इस टाइप का कुछ शो हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।